हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। तो आज हम पढ़ेंगे दिसंबर मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और अगर आपको कोई वर्ल्ड न्यूज़ जाननी है, जेके एसबी एग्जाम के रिलेटेड कुछ भी जानना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है जेके एग्जाम क्रैकर। और अगर आप कोई कोर्सेज बाय करने चाहते हैं जेके पीएसए के रिलेटेड या जेके एसएसबी के जो एग्जाम्स आ रहे हैं आपके उसके रिलेटेड, तो और यहाँ कोई मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप पे जा सकते हैं। जो ऐप हमारी iOS पे अवेलेबल है, एंड्रॉयड पे अवेलेबल है, और जिसका एक्सेस आप अपने लैपटॉप पे भी ले सकते हैं या आपके पास पीसी है तो वहाँ पर भी उसका एक्सेस ले सकते हैं। तो और जो बाकी वीडियोस देखना चाहते हैं अगर आप बाकी मंथ की, तो वो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएंगी। उनके वहाँ पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे और टेलीग्राम पे भी उसके पीडीएफ्स मिल जाएंगे। तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं दिसंबर मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स न्यूएस्ट रिपब्लिक आफ्टर ऑलमोस्ट 400 ईयर्स इन दिसंबर 2021। ठीक है, हमें बताना है कि कौन सी कंट्री न्यूएस्ट रिपब्लिक बनी है। ठीक है, न्यूएस्ट रिपब्लिक कंट्री बनी है कितनी देर बाद? 400 साल बाद। ठीक है, पहले आपको क्वेश्चन समझना होगा। ठीक है, 400 साल बाद न्यूएस्ट रिपब्लिक कंट्री बनी है। इंडिपेंडेंस तो इनको मिल गई थी, ठीक है, न्यूएस्ट रिपब्लिक कंट्री बनी है। ठीक है, तो जो हमारे पास राइट आंसर है वो क्या है? बारबाडोस। ठीक है, बारबाडोस क्या है हमारे पास? राइट आंसर है ये कि ईस्ट कैरिबियन देश है। ठीक है, ईस्ट कैरिबियन नेशन है, याद रखिएगा। और इसके बारे में थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। फर्स्ट ये है कि 1966 में इनको इंडिपेंडेंस मिली थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये 1625 में इंग्लिश कॉलोनी यहाँ पर आ गए थे। ठीक है, इंग्लिश पीपल यहाँ पर आ गए थे। ठीक है, कि अंडर आ गया था, आप कह सकते हो आ गया था। ठीक है, या वो आ गए थे, जो भी आप जैसा आप समझना चाहें। ठीक है, इंग्लिश कॉलोनी के अंडर ये 1625 में आ गया था। उसके बाद यहाँ का फर्स्ट प्रेसिडेंट आपको बताना चाहिए कौन है, कौन बना है फर्स्ट प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जिसका राइट जो है वो है दामे सेंड्रे मेसन। ठीक है, मैं आपको स्पेलिंग पूरा करता हूँ, DAMESANDREMASN, डैमे सेंड्रो मेसन। आप गूगल भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ का कैपिटल भी इंपॉर्टेंट है। कैपिटल क्या है? ब्रिज टाउन। ठीक है, ब्रिज टाउन। देखिए इंग्लिश नेम ही है। ठीक है, जैसे इंग्लैंड, यूके या यूएसए वगैरह में ऐसे नाम होते हैं, वैसा ही नाम है। ठीक है, ब्रिज टाउन। नेक्स्ट देखते हैं, एज पर द रिपोर्ट टाइटल रिकॉर्निंग विद द यूएस रोल इन द ग्लोबल ओशन प्लास्टिक वेस्ट। ठीक है, ग्लोबल ओशन प्लास्टिक वेस्ट की बात की जाए तो हमें बताना विच कंट्री इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द ग्लोबल वेस्ट इन द वर्ल्ड। कौन सा देश है जो बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बताया जाता है कि बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल वेस्ट का। और बिगेस्ट पोल्यूटर कौन है दुनिया में जो पोल्यूशन फैला रहा है? तो वो है चाइना। और बिगेस्ट ये ग्लोबल वेस्ट कौन फैला रहा है? ग्लोबल प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है, वो फैला रहा है यूएसए। यूएसए का जैसे चाइना से 2 गुना ज़्यादा बताया जाता है। यूएसए का अकॉर्डिंग टू एक सर्वे बताया जाता है कि 42 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ पर ईयर इनका प्लास्टिक वेस्ट निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Who has become the most expensive city according to the worldwide cost of living index 2021? एक लिविंग इंडेक्स 2021 बनता है, उसके मुताबिक वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी क्या है? तो उसका जो राइट आंसर है वो तेल एवे है। तेल एवे क्या है? वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी। और चीपेस्ट में आपको बताता हूँ चीपेस्ट कौन सी है। चीपेस्ट है सीरिया की एक जगह है, ठीक है, जिसका नाम है दमियस। ठीक है, DAMAES। ठीक है, दमियस वहाँ की एक क्या है? चीपेस्ट जगह है, जिसको बताया था चीपेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द 11th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज यूक्रेन वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ठीक है, यूक्रेन नाम की एक क्या होती है? एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। 11th एडिशन थी। बताना है हमें किस देशों के बीच में, इंडिया के साथ, इंडिया के और किस देश के बीच में हुई। तो इसका राइट आंसर है वो क्या है? मालदीव्स। इंपॉर्टेंट है, 11th एडिशन थी, हुई भी मालदीव्स में है। ठीक है, और इसमें टेररिज्म के बाद में बात की गई, हमारे काउंटर टेररिज्म के लिए एक्सरसाइज की गई। ठीक है, बोथ लैंड ऑन सी, मतलब ये एक्सरसाइज ज़मीन के लिए भी थी और सी के लिए भी थी। ठीक है, और आपको याद रखना चाहिए मालदीव्स की कैपिटल क्या है? माले। नेक्स्ट देखते हैं, मैत्री दिवस वॉज ऑब्जर्व बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। मैत्री दिवस से आप सबको पता ही होगा, मैत्री दिवस कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बांग्लादेश में। ठीक है, इस दिन बांग्लादेश को क्या हुआ था? जैसे बताते हैं कि न्यू फॉर्म कंट्री बनी थी। ठीक है, कब बनी थी? 6 दिसंबर 1971 में। नेक्स्ट देखते हैं,
हु वॉन द सेकंड टर्म एज गाम्बियास प्रेसिडेंट, गाम्बिया प्रेसिडेंट कौन बने हैं एज उनका सेकंड टर्म था, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, अडामे बैरोर, अडामे बैरोर, ठीक है, अडामे बैरोर क्या बने हैं यहाँ के गाम्बिया के प्रेसिडेंट, सेकंड टर्म था उनका, और यहाँ का कैपिटल है बंजूल, ठीक है, बंजूल यहाँ का कैपिटल है। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री हैज अनाउंस टू चेंज इट्स एग्जिस्टेंट 5-day वर्क वीक टू ए 4.5 day स्टार्टिंग जनवरी 1 2022। आप सबने इसके बारे में सुना ही होगा, काफ़ी इस पर मीम्स वगैरह भी बन रहे थे, इंस्टा वगैरह यूट्यूब पे आपने काफ़ी जगह इसके बारे में देखा होगा, क्योंकि पहली बार किसी दुनिया में कहीं किसी देश ने ये किया है। होगा क्या, जैसे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो हमारे यहाँ तो ऐसा है कि एक दिन की छुट्टी होती है, मैक्सिमम 2 होगी, किसी को सेकंड या फोर्थ सैटरडे होती है, बट यहाँ इन्होंने क्या किया है कि वर्कलोड को कम करने के लिए, याद रखिएगा कि ये वर्कलोड को कम करने के लिए, कि काम अच्छे से कर पाएँ, ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़े, ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा हो, ठीक है, वर्कलोड कम करने के लिए फर्स्ट कंट्री ऐसी बनी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिन्होंने क्या बोला है कि सिर्फ आपको मतलब 4 दिन, जैसे मंडे को काम करना है, ट्यूसडे को काम करना है, वेडनेसडे को काम करना है, थर्सडे को रहना है, फ्राइडे को सिर्फ आपको हाफ डे मिलेगा, ठीक है, फ्राइडे को सिर्फ आपको हाफ डे काम करना है, ठीक है, वर्कलोड काम करने के लिए, काम को अच्छा करने के लिए इन्होंने ये क्या किया है, ये इन्होंने फैसला लिया था, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट देखते हैं, हु वॉन द फीफा बैलन डोर अवार्ड 2021, फीफा बैलन डोर अवार्ड 2021 किसने जीता। फीफा का मतलब है, फीफा एक गवर्निंग बॉडी है फुटबॉल की, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है, 2021 में अवार्ड दिया गया था, 2020 में नहीं दिया गया था बिकॉज ऑफ कोविड, ठीक है, तो 2021 में दिया गया। तो हमारे पास ऑप्शन है लियो मेसी, रॉबर्ट लेवेंडोस्की, लूका मॉड्रिच, हैरी केन, ठीक है, तो इनमें से जो 2 कंटेंडर थे, जो मतलब दो प्लेयर थे जो क्या थे लिस्ट में थे, जो टॉप फर्स्ट और सेकंड थे, ठीक है, वो ये है लेवेंडोस्की और लियो मेसी। जो विनर आए थे वो थे लियो मेसी, यानी कि लियोनेल मेसी, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, जो अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। क्लब कौन सा, किस क्लब में खेलते हैं, पेरिस सेंट जर्मन में खेलते हैं, और रिसेंटली इन्होंने आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2020 का कोपा अमेरिका भी जीता, ठीक है, कोपा अमेरिका भी जीता इन्होंने, जो साउथ अमेरिका की ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है वो जीता इन्होंने। और याद रखिए कि 2021 में हुआ, होस्ट इसको किसने किया था, होस्ट इसको ब्राज़ील में किया था, और मेसी ने मैक्सिमम जितने भी सभी 3-4 अवार्ड थे, बेस्ट प्लेयर का, बेस्ट गोल्डन बूट वगैरह सब कुछ मेसी को ही मिला था। याद रखिएगा किसने जीता, लियो मेसी ने। इससे पहले मेसी का ही 7th बैलन डोर था, ठीक है, प्लेयर ऑफ द ईयर मेसी को 7th टाइम मिला है, ठीक है, अभी तक किसी को इतना नहीं मिला। 5 बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिला, जो पोर्चुगल से बिलोंग करते हैं। मेसी को 2009 में मिला था फर्स्ट टाइम, उसके बाद 10 में, ठीक है, फिर 11 में, फिर 12 में, मतलब हैट्रिक भी हुई थी बीच में, फिर 15 में, 19 में, और अभी 21 में। 19 में मिला था और 20 में किसी को नहीं मिला था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ वॉन द 70th मिस यूनिवर्स 2021 टाइटल। इसके बारे भी आप सबको पता होगा किसने जीता है 70th मिस यूनिवर्स टाइटल। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, हरनाज कौर सांधू जी ने ये अवार्ड जीता है, ठीक है, मिस यूनिवर्स बने हैं। इससे पहले 21 साल पहले कोई इंडियन बना था, ठीक है, 20 ईयर्स अगो, ठीक है, 20 ईयर्स अगो पहले कोई इंडियन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सिटी टू होस्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पेनेक्स 21 विद द बिम्स्टेक कंट्रीज। पहले आप सबको पता होना चाहिए बिम्स्टेक कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। बिम्स्टेक कंट्रीज में आ जाती है भूटान, ठीक है, बांग्लादेश। मैं अगर किसी का छोटा शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा तो समझ लेना, मैं बोल रहा हूँ साथ में, ठीक है। नेक्स्ट नेपाल, दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, इंडिया एंड थाईलैंड। ये बिम्स्टेक की कंट्रीज हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और जो ये किया गया, ठीक है, ये हुआ कहाँ पर था, हमें पहले बताना, मिलिट्री एक्सरसाइज ये हुई कहाँ पर थी, तो पेनेक्स 21 नाम इसका नाम था। बिम्स्टेक कंट्रीज के बीच में तो हुई कहाँ पर, ये हुई है पुणे में, ठीक है, याद इंडिया में हुई है, पुणे में हुई है। और ये एक्सरसाइज क्या थी, एक डिज़ास्टर रिलीफ एक्सरसाइज थी, ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा थोड़ा सा, ठीक है। डिज़ास्टर रिलीफ एक्सरसाइज थी ये, मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज थी, बट मिलिट्री वालों के लिए थी, बट डिज़ास्टर रिलीफ एक्सरसाइज थी, यानी कि कभी भी कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है उससे मतलब उससे कैसे अपने
कैसे बचना है, कैसे अपने लोगों को बचाना है, उसके लिए मिलिट्री को ट्रेन किया गया। ठीक है, मिलिट्री को इसके बारे में सिखाया गया, ट्रेन किया गया कैसे उनको बचाना है। ठीक है, तो एक डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री विल जॉइन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम एंड ऑस्ट्रेलिया डिप्लोमेटिक बाइकॉट ऑफ द बीजिंग विंटर ओलंपिक्स। सबको पता है 2022 में बीजिंग में क्या होने जा रहे हैं, विंटर ओलंपिक्स होने जा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ कंट्रीज ने बोला हम बाइकआउट करेंगे। इस तरह ही जैसे फुटबॉल का वर्ल्ड कप होने जा रहा है, उसके लिए भी 2022 में जो है इसी साल जो नवंबर मंथ में कतर में होने जा रहा है, यानी कि कटार में होने जा रहा है, उसके लिए भी कुछ कंट्रीज कह रहे हैं कि यूरोपियन देश कह रहे हैं हम बाइकआउट करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों की वहाँ पर डेथ हुई थी जब ये स्टेडियम्स बने थे, क्योंकि सबके यूनिक स्टेडियम्स है। बताया जाता है कि काफ़ी लोगों की वहाँ पर डेथ हुई थी। जो नंबर्स हैं वो बताया जाता है कि 1000 से भी ऊपर है, यानी कि 1200-1300 से भी ऊपर थे नंबर, जैसे आप गूगल कर सकते हैं। तो तभी वो कंट्रीज चाहती हैं कि ऐसे उन्होंने काम किए, मतलब उन्होंने अपने पैसे की मतलब उनके पास पैसा है इतना, तो उन्होंने लोगों को काम करवाया इतना, मतलब वो उन पर लोड डाला और उनसे स्टेडियम बनाया इन टाइम, और मतलब उनके पास टाइम कम था तो उन्होंने उस टाइम में उन्होंने स्टेडियम बनाया। उस चीज़ में लोगों की काफ़ी डेथ हुई। स्टेडियम ऐसे थे लोगों की कि कोई लोग स्टेडियम से भी गिरे थे। ठीक है, बनाते हुए कंस्ट्रक्शन टाइम। तो छोड़िए वो बात, हम यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि बीजिंग ओलंपिक्स को क्या किया है, बोला गया है बीजिंग विंटर ओलंपिक्स। जैसे आप सबको पता है पैरालंपिक ओलंपिक्स अभी टोक्यो में हुए, तो ये विंटर ओलंपिक्स होते हैं। इसमें मेन गेम्स वही होती हैं जो विंटर में खेली जाती हैं। ठीक है, जो भी स्नो बोर्डिंग वगैरह आप सबको पता ही होगा। ठीक है, विंटर्स की गेम होती हैं, जैसे हमारे यहाँ गुलमर्ग वगैरह में भी होती हैं। ठीक है, तो मैं बताना कौन कौन सी कंट्री ने अब और कौन सी कंट्री आ गई जिन्होंने ज्वाइन किया है, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम एंड ऑस्ट्रेलिया, जो क्या कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं। तो जो राइट आंसर है वो है कनाडा। कनाडा क्या कर रही है, बाइकआउट कर रही है। और विंटर ये ओलंपिक्स कब होगा, फेब 22 में। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी आप कभी खासकर विंटर ओलंपिक्स में यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा तो दो दुनिया के ऐसे दो देश हैं, विंटर ओलंपिक्स की बात करूं तो सबसे ज़्यादा मेडल उन्हीं के आते हैं। ठीक है, उन कंट्री में आप सबको पता है पूरे साल ही मतलब मैक्सिमम देर बर्फ़ पड़ी रहती है, और वहाँ पर के गेम्स ज़्यादातर मैक्सिमम यही, ऐसा नहीं है कि वहाँ फुटबॉल या क्रिकेट या हॉकी नहीं, वहाँ हॉकी भी आइस हॉकी खेली जाती है, याद रखना। ठीक है, काफ़ी, तो सबसे ज़्यादा मेडल्स भी इनके आते हैं। तो अगर ये यही बड़े देश बाइकआउट करेंगे तो बाकी देशों पे भी इफेक्ट पड़ेगा, वो भी इस चीज़ के बारे में सोचेंगे। ठीक है, और जो इंटरनेशनल ओलंपिक बॉडी है, ठीक है, जो करवाती है IOC, ठीक है, वो भी इसके बारे में सोचेगी कि इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। Who has become the first Japanese tourist to visit the International Space Station? हमें बताना है फर्स्ट जापानीज टूरिस्ट कौन बने हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जिन्होंने विजिट किया है। तो उसका जो राइट आंसर है वो होगा युसाकू मेज़ुवावा। ठीक है, युसाकू मेज़ुवावा। आपने जैसे प्रोनाउंस करना होता है यार कर लीजिएगा ये, क्योंकि नाम ऐसे हैं, कुछ जापानीज, चाइनीज़ या स्पेनिश नाम कुछ बीच में ऐसे आते हैं। तो आप जैसे ये नहीं बोलना कि कमेंट सेक्शन में कि आपने ऐसा बोल दिया, ऐसे बोल दिया। आप जैसा करना चाहें कर सकें, बट आपको बस आंसर सही पता होना चाहिए। ठीक है, प्रनाउंस आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये किया था। उसके बाद मैं आपको बता दूं कौन से स्पेस क्राफ्ट में थे, उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। उसका नाम था सोजाओ। ठीक है, सोजाओ इसका स्पेस का सेंटर का नाम था। ठीक है, इन्होंने कजाकिस्तान से इन्होंने ये जो क्या किया था, ये जो इनका लॉन्च हुआ था, ठीक है, यहाँ से हुआ था कजाकिस्तान से। और ये 12 दिन का एक मिशन होगा। ठीक है, 12 दिन का इनका मिशन होगा जिसमें इनको 100 टास्क भी दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन सर्जन ऑफ स्पेस एक्स। ठीक है, स्पेस एक्स आप सबको पता है किसकी है, एलन मस्क की। ठीक है, एलन मस्क की है। और कब बनाई गई थी इसके बारे में भी थोड़ा आपको बता दूं, 2002 में बनाई गई थी। ये कैलिफोर्निया में इसके हेडक्वार्टर है। ठीक है, कैलिफोर्निया में इसके क्या है, हेडक्वार्टर है। तो मैं बताना कौन से इंडियन फर्स्ट ओरिजिन सर्जन, इंडियन ओरिजिन का होता है कि मतलब इंडियन तो नहीं है, बट वो उनका जो मतलब जो उनके कह सकते हैं पेरेंट्स कह सकते हैं, या उनके ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं, ठीक है, वो इंडियन हो सकते हैं, तभी इंडियन ओरिजिन उनको कहा जाता है कि वो पैदा वहाँ हुए हैं बट इंडियन ओरिजिन के हैं। ठीक है, तो बताना है हमें कौन है वो। तो उनका जो राइट आंसर है वो क्या है, अनिल मेनन। ठीक है, अनिल मेनन क्या बने हैं, एलन मस्क के फर्स्ट स्पेस एक्स के फर्स्ट इंडियन ओरिजिन के सर्जन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, Which city has become the first city in the world to implement 100% paperless strategy in the government functioning? ठीक है, आप सबको इसके बारे में भी पता होगा। 100% पेपरलेस इन्होंने बोला कि हम स्ट्रैटेजी करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो भी काम गवर्नमेंट के होते हैं वो क्या होंगे, सारे पेपरलेस होंगे। ठीक है, तो कौन सी कंट्री बन चुकी है, और इन्होंने ये बोला 100% क्या होगा, ये हो जाएंगे डिजिटल। ठीक है, 100% डिजिटल हो जाएंगे। तो कौन सी कंट्री बनी है, इन्होंने जो किया है वो है दुबई। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च ए न्यू ग्रुप ऑफ सैटेलाइट
शिनजान 605 इंटू ग्रुप, ठीक है। हमें बताना है किसने किया, तो ये किया गया चाइना ने, ठीक है। चाइना ने किया, चाइना का एक 400 फ्लाइट मिशन था, ठीक है। फ्लाइट मिशन था चाइना का ये, ठीक है, जिसका नाम क्या है, शिनजान 6, ठीक है। और इसका जो रॉकेट था वो, उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, रॉकेट का नाम था लॉन्ग मार्च 4B, ठीक है। लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट का नाम था, ठीक है। ये क्या करेगा, स्पेस को एक्सप्लोर करेगा, ठीक है। स्पेस को एक्सप्लोर करेगा और न्यू टेक्नोलॉजी को टेस्ट करेगा, ठीक है। प्लस न्यू टेक्नोलॉजी को टेस्ट करेगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, Scientists at which university began clinical trial of needless airborne vaccine which is expected to help combat future variants of the COVID-19। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, शायद कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा। पहली चीज़, जैसे आजकल क्या होता है कि वैक्सीन जो होती है वो लगती है, आप सबको पता है इंजेक्शन लगता है, ठीक है, नीडल वहाँ यूज़ होती है। तो इन्होंने बोला कि क्या हम ऐसा ही कुछ बना रहे हैं कि मतलब ऐसे एयर प्रेशर से, वैक्यूम से, जो भी मतलब ऐसा कुछ ऐसा बनाएंगे कि एयर प्रेशर से ही इंसान को वैक्सीनेट किया जाए, ठीक है। ऐसा कुछ सिस्टम बनाएंगे, ठीक है, कि जिसमें नीडल का यूज़ ना हो, क्योंकि शायद जो नीडल से भी तो कोविड आ सकता है, ठीक है, ठीक है, नीडल से भी कोविड आ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए क्यों न्यू फ्यूचर वेरिएंट्स नहीं पैदा हों, उसके लिए इन्होंने ऐसा किया है। कौन सी यूनिवर्सिटी ने ऐसा किया है कि वो क्या कर रहे हैं, नीडललेस क्या कर रहे हैं, वैक्सीन, जिससे उनको वैक्सीन दिया जाएगा लोगों को, ठीक है। तो किसने किया है, तो ये किया है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने ये किया है। नेक्स्ट देखते हैं, द थर्ड मीटिंग ऑफ इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग 2021 इज बीइंग हेल्ड एट विच प्लेस। ये कहाँ पर हेल्ड किया गया, इंडियन सेंट्रल एशिया डायलॉग, तो ये किया गया न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में किया गया, ठीक है। इसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान ऐसे कंट्रीज थी, ठीक है, इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और ये भी याद रखिएगा, इसको इंडिया की तरफ से आपको क्वेश्चन आ सकता है, इंडिया की तरफ से किसने होस्ट किया, इंडिया की तरफ से होस्ट किया है एक्सटर्नल मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, ठीक है, उन्होंने क्या किया, होस्ट किया। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री वॉज हिट बाय टाइफून राय, द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून ऑफ 2021 इन दिसंबर। हमें बताना है टाइफून राय, आप सबको पता होगा ये आया था, कौन से देश में आया था, हमें जैसे बताया गया कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट टाइफून था, ठीक है। तो उससे काफ़ी नुकसान भी हुआ था, डिस्ट्रक्शन काफ़ी हुई थी, ठीक है। तो कौन से देश में आया था, ये आया था फिलीपींस में, ठीक है, फिलीपींस में ये आया था। नेक्स्ट देखते हैं, बाय एडिंग 43 यूनिकॉर्न्स इन ए सिंगल ईयर, मतलब 43 यूनिकॉर्न यानी कंपनीज को ऐड किया जाएगा। इंडिया हैज़ डिस्प्लेस्ड विच कंट्री टू बिकम थर्ड इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज दैट आर होम टू सच एंटरप्राइजेज, ठीक है। हमें बताना है इंडिया थर्ड कंट्री बन गई है, पहली तो कौन है, ठीक है, टॉप पे कौन है, हमें ये बताना है, ठीक है। बाय एडिंग 43 यूनिकॉर्न्स इन ए सिंगल, इंडिया हैज डिस्प्लेस्ड, इंडिया ने मतलब उसको पीछे कर दिया, ठीक है। तो हमें बताना है वो कौन सी कंट्री है, मतलब इंडिया आगे आ गई है, ठीक है, थर्ड नंबर पे आ गई है, सॉरी, इंडिया थर्ड नंबर पे आ गई है, पहले इंडिया पीछे था, तो अब इंडिया ने आगे आ गई है। तो हमें इंडिया ने किसको पीछे किया, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, यूनाइटेड किंगडम। समझ आ गया सबको कि किसको पीछे किया इंडिया ने, तो यूनाइटेड किंगडम आ गया। अब आप बोलेंगे फर्स्ट सेकंड पे कौन है, फर्स्ट पे है यूएसए, जिनके पास कितने यूनिकॉर्न्स हैं, जिनके पास 254 यूनिकॉर्न्स हैं। सेकंड पे हैं चाइना, जिनके पास कितने यूनिकॉर्न्स हैं, 74 यूनिकॉर्न्स हैं। और ये रिसर्च ये कौन बताता है कि किसके पास कितने हैं, ये एक हुरूम रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, वो बताता है, ठीक है, हुरूम इंस्टीट्यूशन है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, वो ये बताता है रिपोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री हैज़ बिकम द फोर्थ न्यू मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट का फोर्थ मेंबर कौन बना है, तो उसका जो राइट आंसर है वो क्या है, इजिप्ट क्या बना है, फोर्थ मेंबर बना है किसका, न्यू डेवलपमेंट बैंक का। इससे पहले कौन कौन थे, इससे पहले थे बांग्लादेश, उसके बाद और यूएई, देन उरुग्वे, ठीक है, उरुग्वे को हो, यूरुग्वे को हो, जैसा सही लगे, ठीक है, उरुग्वे, ठीक है। और ये किस पे काम करेगा, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है उस पे ये काम करेगा, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ये काम करेगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, विच कंट्री हैज़ लिफ्टेड ए बैन ऑन द बोइंग 737 मैक्स। आप सबको पता होगा, ये न्यूज़ में काफ़ी रहा था
कि 737 क्या हुआ था, 737 एक बोइंग मतलब प्लेन है, उस पर काफ़ी कंट्रीज ने बैन किया था, ठीक है। जब का उसका एक्सीडेंट हुआ था, एक मतलब डिजास्टर, काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर हुआ था, ठीक है। तो उसमें जैसा बताया गया था 189 पीपल की डेथ हुई थी। तो कौन सी देश ने इसको क्या किया है, बैन किया है। तो 3 साल के लिए बैन लगाया था, उन बैन उन्होंने अपलिफ्ट कर मतलब हटा दिया। तो हमें बताना कौन सी कंट्री है, तो उसका जो राइट आंसर है वो क्या है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने ये किया था, ठीक है। और इंडिया, ये इंडोनेशिया में दोबारा से मतलब ये अपनी उड़ान भरने शुरू हो जाएंगे, कब से, फरवरी 2022 से, ठीक है। याद रखिए फरवरी 2022 से, ठीक है। अभी तक 180 कंट्रीज ने इसको बैन किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन शूटिंग हु क्लेम्ड गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल एट द 64th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कंपटीशन, ठीक है। हमें बताना है शूटिंग में किसने गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए, 10 मीटर किसने मेडल जीता है 10 मीटर एयर राइफल एट 64th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में कंपटीशन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, राजश्री सिंचंती, ठीक है। राजश्री सिंचंती ने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर एयर राइफल में, ठीक है। 64 नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ बिकम द थर्ड प्लेयर इन द वर्ल्ड टू टेक ऑल 10 विकेट इन एन इनिंग ऑफ द क्रिकेट मैच। कौन बने हैं ऐसे प्लेयर, थर्ड प्लेयर बने हैं जिन्होंने 10 विकेटें ली हैं एक क्रिकेट मैच में, ठीक है। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या है, अजाज पटेल। अजाज पटेल कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। किसके खिलाफ इन्होंने, इससे पहले कौन कौन थे ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इससे पहले जिम लेकर थे और हमारे इंडियन अनिल कुंबले थे, ठीक है। जिन्होंने ये मतलब ये टॉप पे हैं दोनों, मतलब फर्स्ट सेकंड पे जिन्होंने ऐसा कर दिया था, अब ये थर्ड नंबर पे आ गए हैं जिन्होंने ऐसा कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच इंडियन प्लेयर हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल एट एशियन यूथ पैरालंपिक गेम्स 2022। कौन से प्लेयर ने गोल्ड मेडल जीता है एशियन पैरालंपिक्स गेम 2022 में। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारे पास, कशिश लाखरा। कशिश लाखरा ने क्या जीता है, एशियन यूथ पैरालंपिक्स गेम्स में क्या जीता, गोल्ड मेडल इंडिया के लिए लाया। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री वॉन द डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट इन मैड्रिड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आ सकता है एग्जाम में। कौन सी कंट्री ने डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट जीता है मैड्रिड में। तो उसका जो राइट आंसर है वो क्या है, रशिया, ठीक है। रशिया ने ये जीता है। रशिया ने लास्ट टाइम 2006 में जीता था ये, ठीक है। होस्ट किसने किया, होस्ट किया था मैड्रिड ने। नेक्स्ट देखते हैं, मैड्रिड कहाँ पर पड़ता है, स्पेन की कैपिटल है। नेक्स्ट देखते हैं, विच टीम वॉन द मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2022। किस टीम ने मेंस, इसके बारे शायद आई थिंक मैंने नवंबर में पढ़ाया था, नवंबर के करंट अफेयर की होस्ट कौन करने जा रहा है, ठीक है। तो हमें बताना है कि कौन सी कंट्री ने क्या किया है, जीता है। तो उसका जो राइट आंसर है वो क्या है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना एक साउथ अमेरिकन देश है जिन्होंने ये टूर्नामेंट जीती है। अर्जेंटीना ने किसको हराया, जर्मनी को हराया है इस टूर्नामेंट में, ठीक है, फाइनल में, सॉरी। और होस्ट किसने किया था, होस्ट किया था उड़ीसा ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हु वॉन द सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स इन 2021। सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है। तो उसका जो राइट आंसर है वो क्या है, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने जीता है, जो मर्सिडीज बेंज के क्या है, एक प्लेयर हैं। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, बिलोंग करते हैं ब्रिटेन से। नेक्स्ट देखते हैं, हु वॉन द सिल्वर एट 2021 बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनल्स। किसने सिल्वर मेडल जीता किसमें, 2021 बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर में, ठीक है। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या आता है, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने क्या जीता है, आप सबको पता होगा, एक टॉप प्लेयर है बैडमिंटन के। नेक्स्ट देखते हैं, विच टीम वॉन सीनियर वुमेंस नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप। कौन सी टीम ने सीनियर नेशनल वुमेंस, याद रखिएगा वुमेंस नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जीती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, मणिपुर, ठीक है। मणिपुर ने किसको हराया, मणिपुर ने रेलवे को हराया, ठीक है, मणिपुर की वुमेन्स टीम ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हु बैग्ड ए सिल्वर मेडल एट पैरा वर्ल्ड टेक्वांडो चैंपियनशिप, ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं कि ये सिल्वर मेडल हमारे जम्मू के प्लेयर ने लाया है, ठीक है, जम्मू के प्लेयर ने ही लाया है। तो जैसे आपके जेकेएसवी के एग्जाम्स है तो उसमें पूछा जा सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो किसने लाया है। और तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या, चंदीप सिंह ने ये मेडल लाया है। याद रखिएगा 80 kg का एक इवेंट था इनका, ठीक है, टाइक्वांडो का, जिसमें इन्होंने मेडल लाया है, ठीक है। और ये याद रखिएगा इनका एम क्या है, 2000 जो नेक्स्ट पैरालंपिक्स हैं 2024 वाले, उसमें क्या करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ठीक है। ये हमारे जम्मू से ही बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हु वॉन फार्मूला 1 टाइटल एट अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स। किसने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता है। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या है, मैक्स वर्स्टैपन। मैक्स वर्स्टैपन जीता, और इस 2021 का इनका ये 10th ग्रैंड प्रिक्स था, ठीक है, जो इन्होंने जीता है। नेक्स्ट देखते हैं,
विच कंट्री विल होस्ट द वुमेन्स अंडर 18 एंड अंडर 19 सैफ चैंपियनशिप 2022, ठीक है। सैफ चैंपियनशिप साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की, ठीक है, एक फुटबॉल टूर्नामेंट होती है, ये गवर्निंग बॉडी है साउथ एशियन फुटबॉल की, ठीक है। तो बताना है हमें कौन होस्ट करेगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, इंडिया। इंडिया होस्ट करेगा इसको। नेक्स्ट देखते हैं, हु इनोग्रेटेड द फर्स्ट एवर नेशनल लेवल खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग, किसने खेलो इंडिया क्या किया है, खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग को इनोग्रेट किया है फर्स्ट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या, अनुराग सिंह ठाकुर, जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग ओनली द फोर्थ प्लेयर टू स्कोर 1600 टेस्ट रन इन ए कैलेंडर ईयर। हमें बताना है कि एक कैलेंडर ईयर में 1600 टेस्ट रन बनाए हैं, कौन से ऐसे फोर्थ प्लेयर बने हैं, तो इसका सही आंसर है जो रूट, ठीक है। जो रूट क्या बने हैं, फोर्थ ऐसे प्लेयर बने हैं। उन्होंने किसके खिलाफ किया था, ये इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया है, ठीक है, एशिज में किया है, ठीक है। मैच कहाँ था, ओवल में, और ये एक थर्ड डे था टेस्ट का, ठीक है, थर्ड टेस्ट था शायद, आई थिंक। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया वॉन हाउ मैनी मेडल इन कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। इंडिया ने कितने मेडल जीते कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में, तो उसका राइट आंसर है वो है 16th। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 गोल्ड थे जिसमें 7 सिल्वर थे और 5 क्या थे, ब्राउन्स थे। और ये टूर्नामेंट कहाँ हुई है, टूर्नामेंट हुई है उज़्बेकिस्तान में, ठीक है, उज़्बेकिस्तान में ये टूर्नामेंट हुई है, ताकस्तेन में हुई थी वहाँ पर, ठीक है, उज़्बेकिस्तान की कैपिटल में। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री साइंड द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर लाइन्स एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेक्टिफिकेशन विद इंडिया जून 2021, ठीक है। कौन सी कंट्री ने ये क्या किया है इंडिया के साथ सोलर लाइन्स में, ये जो है, सॉरी क्वेश्चन आई थिंक गलत क्वेश्चन आ गया, कोई नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट हैज़ बीटन तमिलनाडु इन द फाइनल ऑफ विजय हरारे ट्रॉफी। कौन सी टीम ने तमिलनाडु को, विच टीम हैज़ बीटन तमिलनाडु इन द फाइनल ऑफ विजय हरारे ट्रॉफी, किस टीम ने बीट किया तमिलनाडु को, विजय हरारे क्रिकेट की एक टूर्नामेंट होती है उसमें बीट किया है, तो उसका जो राइट आंसर है वो क्या है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का फर्स्ट डोमेस्टिक टाइटल है, याद रखिएगा, हम फर्स्ट डोमेस्टिक टाइटल है। नेक्स्ट देखते हैं, इन हॉकी विच टीम वॉज क्राउन द विनर ऑफ 11th जूनियर नेशनल मैन चैंपियनशिप। कौन सी टीम हॉकी में 11th जूनियर नेशनल मैन चैंपियनशिप की विनर बनी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने ये टूर्नामेंट जीती है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया हैज़ बिकम ए पार्ट ऑफ G20 टोरिका, इन विच ईयर विल इंडिया होस्ट G20 टोरिका समिट। इंडिया कब होस्ट करेगी इसको G20 टोरिका को, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 2023 में, ठीक है। इंडिया तब इसको होस्ट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और इसमें कंट्रीज कौन कौन सी आती हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, ये है क्या वो भी पता होना चाहिए। इसमें कंट्रीज और साथ में इनके साथ आती है, इंडोनेशिया आती है और इटली आती है। आप ऐसे भी याद सकते हैं, देखो तीनों का नाम पे आगे आई है, इंडोनेशिया, इटली, इंडिया, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। और ये किसके लिए है, ये जो G20 टोरिका है, ये जो आप G20 का एजेंडा है ना उसके लिए, ठीक है, G20 का एजेंडा है उसको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, उसको सही रखने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बिकम द फर्स्ट एयरलाइन टू यूज़ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल प्रोड्यूस ऑन ए कमर्शियल स्केल, ठीक है। कौन सी कंट्री ऐसी बन जाएगी, सॉरी कौन सी एयरलाइन ऐसी बन जाएगी जो क्या करेगी, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को यूज़ करेगी, जो है कमर्शियल स्केल पे बनाया जाएगा। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या है, ब्रिटिश एयरबेस, जो एक यूके की एविएशन कंपनी है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन गंगायान विल बी लॉन्च इन विच ईयर। इंडिया का जो फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन है गंगायान, ये कब लॉन्च किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर है 2023 में इसको लॉन्च किया जाएगा। ये एक ह्यूमन स्पेस मिशन है, ठीक है, याद रखिए ह्यूमन स्पेस मिशन है। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन किसने दी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट देखते हैं, हु इनोग्रेटेड द रीजेनरेटेड एंड ट्रांसफॉर्म श्री काशी विश्वनाथ डैम। हमें बताना है, जैसे आप सबको पता होगा, श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल को अभी रिसेंटली ओपन किया गया, ठीक है। इसको इनोग्रेट किसने किया, जिसको दोबारा बनाया गया है, ठीक है, इसको अच्छे से बनाया गया, तो इसको इनोग्रेट किसने किया, इसको इनोग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनोग्रेट किया। इसकी कॉस्ट कितनी बताएगी, जिस पर खर्चा है वो आया 339 करोड़, ठीक है, जो इस पर खर्चा आया है, ठीक है। थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बता देता हूँ इसके बारे, ठीक है। ये बताया जैसे क्या था, 5 लाख स्क्वायर फीट में ये फैला हुआ है, ठीक है। और जैसे बताया गया था इसका, हाँ, और ये इंपॉर्टेंट है, इसका
फाउंडेशन स्टोन इसका कब रखा गया था? बाय पीएम ही रखा गया था, ठीक है। फाउंडेशन स्टोन ये कब रखा गया था? मार्च 2019 में। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया हैज़ इन्वाइटेड हाउ मैनी एशियन कंट्री एज द चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 2022। जैसे अभी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होगी तो इंडिया ने कितने कंट्रीज़ को बुलाया है, किसके लिए? रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए कितनी एशियन कंट्रीज हैं उनको एज ए चीफ गेस्ट बुलाया। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर है वो क्या है? 5 यानी कि 5 कंट्रीज़ को बुलाया है, जिसमें कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है और बता दिए मैंने 5 कंट्री है ना, यही 5 कंट्री को बुलाया गया और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कंडक्टेड सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट ऑफ एन इंडिजीनियस एरियल व्हीकल हीट अभ्यास, ठीक है। हीट अभ्यास नाम का एक हमारा इंडिया में बना हुआ है एक कौन सी हम बताना कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया है, जिसको फ्लाइट टेस्ट किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? डीआरडीओ ने बनाया है, ठीक है। और ये उड़ीसा में इसको टेस्ट किया गया, ठीक है। उड़ीसा में इसको टेस्ट किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, विच मैसेजिंग एप्लीकेशन हैज़ बीन लॉन्च बाय द इंडियन आर्मी फॉर इट्स पर्सनल, ठीक है। अपने मतलब लोगों अपने आर्मी वालों के लिए कौन सी इंडियन आर्मी ने मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है बी ऑप्शन जो हमारे पास है, अशजीमा नाम की ये ऐप है। इसने किसको रिप्लेस किया है? इसने किसको रिप्लेस किया है? इसने एक अवान नाम की एप्लीकेशन थी उसको रिप्लेस किया। इसका फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ। अशमीना का क्या है? आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन, ठीक है। तो टैब में लिखने की मुश्किल हो रही है, ठीक है। ये इसका नाम है आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन, इसका नाम है। इसने किसको रिप्लेस किया? इसने रिप्लेस किया अवान को। क्या नाम है? अस्मिगा, ठीक है। अस्मिगा कह सकते हैं आप, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ टॉप द अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट लिस्ट 2021। अटल रैंकिंग बनती है, ठीक है। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन बनती है, ठीक है। लिस्ट बनती है जिन्होंने क्या इनोवेशन की होगी 2021 में अच्छी। तो किसने टॉप किया है? वो किया है IIT मद्रास ने। और लिस्ट किसके द्वारा निकाली गई? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये लिस्ट निकाली गई है। नेक्स्ट देखते हैं, विच रेलवे स्टेशन हैज़ बीन रीनेम्ड एज वीरगाना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। इसको रीनेम किया गया है। तो हमें बताना उस रेलवे स्टेशन का पहले नाम क्या था? इस स्टेशन का पहले नाम था झांसी रेलवे स्टेशन, ठीक है। याद रखिएगा, झांसी रेलवे स्टेशन इसका पहले नाम था। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू फुली वैक्सीनेट 100% ऑफ इट्स अडल्ट पॉपुलेशन। कौन सी कंट्री? जैसा आपको पता है कोविड चल रहा है तो लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। तो कौन सी स्टेट ऐसी बन चुकी है जिन्होंने अपने लोगों को 100% फुली वैक्सीनेट कर दिया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो क्या है? तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु ने इसको क्या कर दिया है, मतलब सॉरी कौन सी स्टेट ने कर दिया? वो है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश ने अपने लोगों को फुली वैक्सीनेट कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, द काजूवाली वेटलैंड सिचुएटेड इन विच स्टेट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द 16th बर्ड सेंचुरी, ठीक है। हमें बताना है काजूवाली वेटलैंड कौन सी स्टेट में सिचुएट करती है जो 16वीं 16th बर्ड सेंचुरी बनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? तमिलनाडु में ये पाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, द हेलीकॉप्टर M117V5 इन विच CDS जनरल बिपिन रावत वॉस अबॉर्ड क्रैश्ड ऑन 8 दिसंबर 2021 विच वॉस मेड इन विच कंट्री। हमें बताना कौन सी कंट्री से आपको पता होगा जनरल बिपिन रावत जी की डेथ हुई थी किसमें? प्लेन क्रैश में, इनमें 14 लोग और थे जिनकी डेथ हो गई थी। तो हमें बताना है कि ये जो प्लेन है, हेलीकॉप्टर है सॉरी, ये कौन सी कंट्री में बना गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? रशिया, ठीक है। 14 लोगों की इसमें मौत हुई थी। और हेलीकॉप्टर क्रैश कहाँ हुआ था? ये तमिलनाडु के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। होप करता हूँ काफ़ी कुछ सीखने को। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जो भी आप वीडियो नेक्स्ट आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। इसका और बाकी अगर ईयरली हमारा करंट अफेयर हो चुका है, आप प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं बाकी वीडियोज़ भी। और PDF के लिए मैं जैसे आपको बता दिया, ऐप भी अवेलेबल है, हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल है। और अगर आपको कोई कोर्सेज बाय करना तो हमारी ऐप पे चल जाइए। मॉक टेस्ट के लिए जैसे एग्जाम आ रहे हैं, मॉक टेस्ट देने जाते हो, हमारी ऐप पे चल जाइए, वहाँ जाके आप अपने मॉक वगैरह दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।